नमस्कार। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे आखिर तेलंगाना में हुई बारिश के बाद क्या किया सरकार ने। पिछले कई दिनों तक तेलंगाना में बारिश हुई। बारिश ने राज्य का हाल बेहाल कर दिया। हालांकि अभी 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है तो जनता में सुकून का माहौल है और बाजारों में भीड़ भी दिखाई देने लगी है। लेकिन लगातार एक हफ्ते हुए बारिश ने तेलंगाना के तकरीबन हर डैम भर दिए और अब ये डैम डेंजर लेवल से ऊपर बह रहे हैं। हैदराबाद शहर के तीनों डैम उस्मान सागर, निजाम सागर और हिमायत सागर तमाम भर गए थे और तीनों डैम के दरवाजों को खोलना पड़ा था। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने आज भद्राचलम जिले का दौरा किया और गोदावरी नदी में भारी प्रवाह के मद्देनजर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। केसीआर ने गोदावरी नदी पर शांति पूजा की और गोदावरी बाढ़ के हालात का जायजा लिया। बाद में उन्होंने भद्राचलम शहर में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गए लोगों से भी बातचीत की। बाद में उन्होंने मंत्रियों, जिला अधिकारियों और बाढ़ में जो ड्यूटी दे रहे थे अधिकारियों से बातचीत की, उनके साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी बाढ़ से भद्राचलम शहर की सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रेजिडेंट कॉलोनिया का निर्माण करेगी। జిల్లా కలెక్టర్ గారిని స్థానిక ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నా। మేము హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేకంగా కొంతమందిని డెప్యూటీ కూడా చేశాం ఇక్కడికి। లైఫ్ లాస్ లేకుండా ఒక మనిషి కూడా ప్రాణం పోకుండా కాపాడండి, దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అని చెప్పాం। భగవంతుని దయ వల్ల నో హ్యూమన్ లాస్ దిస్ టైం, ఎక్కడ కూడా మనకు లైఫ్ లాస్ జరగలేదు। తక్షణం చర్యలు తీసుకొని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ కావచ్చు, ఆర్మీని కూడా అడిగాం, వాళ్ళు కూడా వచ్చారు। ఇక్కడ హెలికాప్టర్స్ కూడా రెడీగా పెట్టాం। అందరూ కలిసి కొత్తగూడెం కలెక్టర్ గారు, ఖమ్మం కలెక్టర్ గారు, 2 జిల్లాల యంత్రాంగం, అన్ని విభాగాల అధికారులు గొప్పగా పనిచేసి మానవ నష్టం జరగకుండా, మనుషులు చనిపోకుండా కాపాడారు। నేను మిమ్మల్ని అభినందిస్తా ఉన్నా। దయచేసి మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటి, ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలి। ఈ తమాషా నుంచి श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर के आसपास तटबंध का भी प्रयास किया जा रहा है कि उसको बनाया जाए। केसीआर ने भद्राचलम में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 10-10 हज़ार रुपये मदद यानी सहायता राशि और 20 किलो चावल बांटने की भी घोषणा इस मौके पर उन्होंने की है। मुख्यमंत्री के साथ उस वक्त टी हरीश राव, अजय कुमार, एराबेली दयाकर राव, मुख्य सचिव सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र सिंह रेड्डी मौजूद थे। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया आखिर क्या हो रहा है बारिश के बाद और इन हालात पर राजनीतिक खींचतान के बीच आखिर वास्तव में कौन ज़मीन पर आकर लोगों की मदद कर रहा है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।